हम सब जानते हैं कि समंदर कितना गहरा है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समंदर कितना गहरा होगा? हाउ डीप द ओशन। पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना तो हम यही कहेंगे कि समंदर बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समंदर इंसान की सोच से भी ज़्यादा गहरा है। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी उसके गहरे पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है उससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब या स्विमिंग पूल कितना गहरा है। मगर समंदर के लिए यह असूल बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र में डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार ये सवाल मन में जरूर आता है कि समंदर का बेस कितना नीचे होगा। दोस्तों, समंदर की गहराई जानने के लिए हमें समंदर के नीचे जाना होगा और यकीन मानिए ये सफर बहुत हैरानकुन होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम समंदर की गहराई को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। सभी स्विमर इस गहराई तक डाइविंग करते हैं। पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई। इसके थोड़े से आगे यानी 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि पानी का प्रेशर यहाँ पर इतना ज्यादा होता है कि इंसानी जिस्म के कहीं से काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के मशहूर फ्री डाइवर हर्बर्ट निस्ट इकलौते ऐसे इंसान है जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और ये पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक ही सांस में बनाया था और इस रिकॉर्ड की वजह से दुनिया इनको द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले अहमद अली गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। अगर अहमद भाई और 11 मीटर की गहराई तक जाते तो उसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर की बनती। और आपको ना पता हो तो बता दें कि न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 443 मीटर है, तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि ये कितना गहरा है। इससे और 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो यहाँ वो लेवल है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। इसका वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है और ब्लू व्हेल ही ऐसी क्रिएचर जो समंदर में 500 मीटर तक की डाइव लगा के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सबमरीन सी वॉल जो एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी अभी 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकी। और यहाँ से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर बड़ा सा सांड गिर गया हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समंदर की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो यहाँ भी डाइव कर सकते हैं। एम्पर पेंगुइन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से इसमें डाइव लगा सकता है। इसकी और नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर इसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। और यह समंदर का वो पॉइंट है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। यहाँ से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई को स्क्रे जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे आगे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, यानी कि पूरा अंधेरा होता है। और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर 1500 PSI हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसे कई जीव हैं जो इस स्क्रे जोन में पाए जाते हैं, जो कि जायंट स्क्विड के नाम से जाना जाता है, जो कि इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। इससे थोड़े नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिसको स्लेदर बैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने ही टॉर्च दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च की वजह से इतने अंधेरे में भी इसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। थोड़ा और आगे जाए यानी 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल जैसी खतरनाक जीव पाई जाती है। इससे भी और गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है, उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई पर जाने पर यानी 4000 मीटर पर समंदर का अब्सेसल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 PSI जितना हो जाता है, यानी कि एक 5 के कॉइन पर एक बड़े से हाथी का खड़े होना। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर भी पाइपर फिश के नाम की एक अजीबोगरीब जीव पाई जाती है। इससे 2000 मीटर की यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हेडल जोन शुरू होता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 1000 टाइम बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक नॉर्मल बुलेट कार को एक ही झटके में पाट सकता है। इससे भी और नीचे यानी 8800 मीटर की गहराई पर जाने पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबोया जाए तो वो भी पूरे का पूरा इसमें डूब सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना गहरा होगा। लेकिन इन समंदरों की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई। इन ओशन में और नीचे जाएं तो 10,972 मीटर की गहराई कितनी होती है, जितना कि हवाई जहाज आसमान में फ्लाई करता है। हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस इतना सा समंदर के नीचे भी है। इस 11 किलोमीटर गहराई वाले समंदर में भी समुद्री जीव जातियां पाई जाती हैं। अब जानते हैं मरियाना ट्रेंच, जो कि समंदर में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा
माना जाता है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा होता है। यूएसए के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने 1960 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए एक सबमरीन में करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर इस गड्ढे तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक गए थे। इन्हें इसके सबमरीन बनाने के लिए 7 साल का वक्त लगा था। अब तक इंसान समुद्र में 35,756 की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। मरियाना ट्रेंच में पहुंचे लोगों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं, और ये समुद्र इतना गहरा है कि अभी तक करीब 10 से 15% तक हिस्से खोजे जा सके हैं। तो आप समझ गए होंगे समुद्र कितना गहरा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि समुद्र की गहराई आखिर कैसे नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए मुख्तलिफ मशीनों से मदद ली जाती है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है। इसका नाम फेरोमीटर होता है। इसका इस्तेमाल समुद्रों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना।